सीताराम जय बालाजी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पटेल्स व्लॉग्स में। तो वापस से मैं बालाजी से जुड़ा एक मेरेकल लेकर आ गई हूँ। पहले दर्शन कर लीजिए मेरे कष्टभंजन हनुमान जी महाराज के, जो एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ मेरे सब कुछ है, इज़ माई वर्ल्ड। तो मैं बात करना चाहती हूँ, पिछली बार मैंने 2 एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए। एक था मेरे भाई से जुड़ा और एक मेरी और मेरी नीस से जुड़ा। तो अब मैं मेरे फादर से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि गई गर्मी की सीज़न, जब गर्मी की सीज़न गई, उसी की बात, यानी कि करीबन 5-6 महीने की बात है। कुछ हुआ था ऐसा कि मेरे बहुत साल पहले मेरे दादा ने, जब वो ज़िंदा थे, अभी वो इस धरती पर नहीं है, तो जब वो इस धरती पर थे तब उसने लिया था कर्जा, सरकारी कर्जा हमारे खेत पे। तो क्या हुआ कि उनके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनकी डेट हो गई। तो उसके बाद में क्या है कि पिताजी का कर्जा जो होता है वो बड़े बेटे पर आता है। तो मेरे चाचा है, लेकिन मेरे पापा पे वो कर्जा आ चुका। तो क्या है ना, सरकारी कर्जा है, उसका हर साल उसका ब्याज बढ़ता है। तो हमारी उस टाइम पोजीशन कुछ ऐसी थी कि हम वो कर्ज़ को चुका नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे वो कर्जा बढ़ता गया और वो इतने अमाउंट में बढ़ गया कि वो हमारे लिए इम्पॉसिबल से हो गया। तब हमें लगा कि शायद उस टाइम भर दिया होता कुछ भी करके तो अच्छा होता तब, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट था। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में जो लिखा होना होता है और होकर ही रहता है। तो वैसा ही हुआ। हम बाद में पछता है, लेकिन क्या करें, तब तक मैं बहुत टाइम बीत चुका था। और सरकारी कर्जा एक ऐसा कर्जा है कि आप इंसान से कर्जा लो ना, तो उसको टाइम दे सकते हो, उसको बोल सकते हो 2 बातें और उसको टाइम थोड़ा बड़ा भी कर। लेकिन सरकारी कर्जा यानी कि फिक्स डेट, वो डेट पर आप नहीं दोगे तो आपकी इज्जत की लोग धज्जियाँ सरकार तरफ से उड़ा देंगे। तो बहुत टाइम तक उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब कहता है ना कि इतना बड़ा अमाउंट होने के बाद उसने हमें नोटिस, गांव से यहाँ सिटी में नोटिस भेजा। तो सबसे प्रेशर आने लगा कि कर्जा चुका दो। सरकारी मतलब वो सरकारी लोन ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। सबके होते हैं, गांव में हर एक किसान पर वो कर्जा होता है। लेकिन क्या है कि हर कोई वो अमाउंट हर साल की जो उनकी डेट होती है उस पर वो कर्जा चुका देते हैं। तो वापस से वो कर्जा उनको वापस रिटर्न में मिल जाता है, वो वापस से वो लोन उठा सकते हैं। तो यही सबके ऊपर, हमसे भी दुगना वो सब किसान के पास होगा कर्जा, लेकिन वो उठा। हमारे पास उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम उसको, तो हम पर हमें नोटिस आया। मैं बहुत टेंशन में गई उस टाइम। मेरा दूसरी चीज़ को लेकर संकल्प चल रहा था। तो जैसे ही नोटिस आया तो मैं घबरा गई, और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मैं आपकी पूजा भक्ति कर रही हूँ और ये नोटिस गवर्नमेंट की ओर से आया है, अब आप ही संभाल लो। और मैं उस टाइम इतनी काम थी कि इतनी शांत थी कि मुझे पता था, अंदर से एक विश्वास था जो मुझे कह रहा था कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और मैंने वो बाबा पर ही छोड़ दिया। फिर हुआ ऐसा कि कुछ टाइम के बाद जब उनकी डेट समर में आती है, समथिंग हाँ, अप्रैल महीने में। तो अप्रैल में वो फाइनल भरना ही होता है किसान को। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि डेट हमें फाइनल दी गई थी कि इतने टाइम में आपको भरना है। तो मेरे फादर, मेरे पापा गांव भी गए, और गांव में जाकर उसने वो बहुत कोशिश की कि कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, तो हम वो भर के वापस से उठा लेंगे, या तो वो भर देंगे वापस से, कभी हम कमा के उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन पता है ना, समय, मैंने पहले भी कहा कि जब आपका अगेंस्ट होता है तो लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर से। बाकी सब ने तो कहा कि अभी टाइम विक्स, सबका इतना मंदी का माहौल है, किसी के पास नहीं है, जो राइट भी है।
क्योंकि अमाउंट भी बड़ा था। 1-2 लोगों ने जो कहा कि 10-20% ब्याज पर उसने पैसे देने की बात बोली, और वो भी हमारे गाँव के कुछ मोमेडियन लोगों ने। तो आप सोचो, एक तो वो लोग भी ऐसे कि उनसे कम्युनिटी से थोड़ा डर भी लगता है, और ऊपर से कर्जे की उनसे ब्याज लेना, यानी कि एक टाइम फिक्स टाइम पर ही ब्याज के साथ पैसे देना, और ब्याज भी इतना कि उतने टाइम में ब्याज और जो मेन अमाउंट होता है वो दोनों एक जैसे हो जाए, यानी कि दुगना हो जाए। फिर हाँ, यहाँ पर हम टेंशन में, वहाँ पर फादर मेरे पापा टेंशन में कि इधर उधर घूम रहे हैं, डेट नज़दीक आ चुकी है। हम कुछ फिर तो मेरे पापा इतने टेंशन में आ गए, हमारा फ़ोन भी पिकअप करना उसने बंद कर दिया, एक टाइम के लिए वो स्विच ऑफ ही कर दिया, क्योंकि हमें वो आंसर नहीं दे पा रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कुछ टाइम के बाद हुआ ऐसा, मैंने कहा कि अब बहुत हो गया। एक तो हम और भी डर में, पापा फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे थे, ऊपर से कर्जे की बात और ब्याज पर। तब पापा ने एक बार फ़ोन करके कहा कि एक है हमारे गांव के, वो पैसे दे रहे हैं इतने टका, इतने परसेंटेज ब्याज पर। और मैंने कहा नहीं, मैंने मन ही मन बाबा से प्रार्थना किया, बाबा देख लेना इंसान कौन है देने वाला, अब ज़रा सोचना, वो हमारा जीना हराम कर सकता है। आप क्या, आपके पास इतनी वो नहीं है क्या, आप वो हम तक वो अरेंजमेंट पहुंचा सके पैसे का? क्या आपके पास इतनी वो नहीं है कि आप किसी अच्छे इंसान को हम तक भेज सकें, जो ब्याज भी कम ले और हमें वो मेंटली टॉर्चर भी ना करे? तो हुआ कुछ ऐसा मिरेकल कि अचानक उस इंसान ने भी मना कर दिया, जो कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें पता है बात का रिज़ल्ट हमें पहले से ही पता चल गया था कि लेते तो क्या होता, इससे तो अच्छा गवर्नमेंट ही ना कर्ज ना चुकाए। ऐसी हालत थी उस टाइम। तो उस इंसान ने ही मना कर दिया कि अब हम कर्जे के लिए पैसे नहीं देंगे। फिर हुआ ऐसा कि एक दिन मैंने संकल्प लिया बजरंग बाण पढ़ने का। मॉर्निंग में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का मैंने 7 दिन का संकल्प लिया। सब कहते हैं कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पंडित लोग ये भी कहते हैं कि आप वो जब एक टफ कंडीशन में हो और आपको पता चले कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब लास्ट एक ही रास्ता बचा है, तब आप बजरंग बाण पढ़ सकते हो। तो मैंने भी वही किया कि मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने 7 दिन का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ने का मैंने संकल्प लिया कि बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको प्रभु राम की कसम दे रही हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अभी हम पर जो पोजीशन आ चुकी है वो बहुत ही वो है, टफ है। और तब हुआ, मिरेकल हो कर ही रहता है, और संकल्प के दौरान ही हुआ। संकल्प जैसा ही मेरा एक दिन या कुछ बाकी था, और मेरे फादर का फ़ोन आया कि हमारी खेत जो गांव की है, वो हम हर साल किसी ना किसी किसान को उसमें फसल उगाने को देते हैं, और वो फसल उगाने के देते उसको, वो हमें एक हेक्टर दीठ या कुछ बीघा दीठ हमें पैसा कुछ अमाउंट्स फिलअप करते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो जो एक इंसान हो, लेकिन वो बाद में देते हैं, सब फसल हो जाए, सब बाज़ार में वो फसल बिक जाए, उनके बाद में देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा बाबा ने किया कि ये जो इंसान, हमें एक ऐसा इंसान मिला जिसने सामने से हमारा खेत के फसल के लिए कहा और खेत बोने के लिए कहा, और वो एडवांस में अमाउंट हमें दिया, क्योंकि मेरा संकल्प चल रहा था। मैंने कहा बाबा रास्ता आप ही दिखाओ, और ऐसा दिखाओ कि हमारे सर पे और भी कर्जा ना हो, और हमें किसी इंसान का कोई हमें कह के ना जाए कि इसने हमसे पैसे लिए थे। और हुआ भी ऐसा ही कि संकल्प चल रहा था मेरा, उसी दौरान ही ये मिरेकल हुआ। उसने सामने से जाकर हमारे गांव के घर में मेरे पापा ठहरे थे, वहाँ पर जाकर उसने पैसे दिए और कहा कि जाओ तुम अपना गवर्नमेंट कर्जा चुका दो।
और गवर्नमेंट कर्जा चुका दूँ। और हाँ, पापा ने तुरंत ही उसी दिन जाकर वो गवर्नमेंट का कर्जा चुका दिया और हमारी बाबा ने लाज रख ली। आप सोचो कि क्या कहाँ 10-20% ब्याज लेने की बात, और कहाँ बाबा ने 1% तो दूर की बात है, 1 रुपये का कर्ज तक नहीं होने दिया। और ये मिरेकल हमारे साथ हुआ, और मैं यहाँ पर बाबा को रोते-रोते खुशियों के आंसू से बाबा को नहलाते हुए मैं यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि बाबा आपने सच में मेरी लाज रख ली, वरना क्या होता पता है, गवर्नमेंट ने लास्ट वार्निंग दी थी कि अब कुछ नीलामी कर सकते हैं हम, अगर अमाउंट नहीं दिए तो। लेकिन बाबा ने वो सब प्रॉब्लम्स का हल हमें एक ही साथ में दे दिया। तो ये है मेरे बालाजी, आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, एक ऐसा रास्ता आपको दिखा देंगे कि जिस रास्ते भी आप सोच भी नहीं सकते, इतना शॉर्टकट होगा और इतना सिंपल रास्ता आपको दिखा देंगे कि उस रास्ते से आप कभी सोच भी नहीं सकते। जब दुनिया आपको दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे कभी भी, बाबा ऐसा रास्ता खुद ही आकर दिखा देंगे और लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा देंगे कि वो आपकी हेल्प के लिए ये आगे आकर खड़े हो जाए और वो हेल्प में कोई भी स्वार्थ ना हो। तो मेरे साथ, मेरे फादर के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसको मैं हमेशा और जब आपके साथ कुछ अच्छा होना, तब आप भगवान को एक ही बार में हेल्प थैंक यू कह के भूल मत जाओ। मैं कहती हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती रहती हूँ, मन ही मन उनको कहती हूँ, बाबा आपने मुझे मेरा ये काम किया है, बाबा मेरा ये काम किया, और मेरा कुछ काम अटक भी रहा हो ना, तब भी मैं यही काम याद दिलाती हूँ कि बाबा आपने तो मेरा इतना बड़ा काम था कर दिया और अभी ये नहीं कर रही हो। क्योंकि सुंदरकांड भी उसी का ही एक उदाहरण है कि बाबा को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाती है, और उसके बाद में प्रभु राम का काम बहुत सरलता से भगवान हमारे हनुमान जी महाराज, बजरंग जी कर देते हैं। तो बाबा को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, जो भगवान राम के लिए की हो, क्या हो किसी और के लिए की हो, और हमारे लिए की हो, तो बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ये है मेरे बालाजी की कृपा। तो मैं आगे और भी आपसे मेरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो बहुत सारे, और मैं कैसे जुड़ी, नीम करोली महाराज ने मुझे कैसे स्वप्न में दर्शन दिए, और क्या क्या मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद कीजिए मुझे आगे बढ़ने में, और लोगों तक भगवान हनुमान जी महाराज के मिरेकल को, उनके प्रताप को पहुंचाने में। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जय श्री राम जरूर कर देना। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।